जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी। हमारे प्यारे प्यारे गुरु जी के लिए वीडियो को प्यारा सा लाइक दीजिए। गुरु जी हमें अपार ब्लेसिंग्स देते हैं। तो संगत जी कमेंट बॉक्स में जय गुरु जी लिखकर अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाएं गुरु चरणों में, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नोटिफिकेशन बेल ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं गुरु जी के चरण कमलों में अपना पहला शुक्राना सत्संग अर्पण करने जा रही हूँ। संगत जी एवं गुरु जी, कोई भूल चूक हो तो क्षमा करना। गुरु जी, आज से 3 साल पहले मैं एक सहेली के द्वारा जब गुरु जी के बड़े मंदिर गई, जब मैं अपनी स्किन प्रॉब्लम से बहुत परेशान थी और हर जगह दवाइयाँ लेके इलाज करा के होम्योपैथी एलोपैथी सब जगह मैंने अपना इलाज कराया, पर मुझे कुछ आराम नहीं मिल रहा था। तब मेरी सहेली ने कहा कि चल एक बार बड़े मंदिर चलते हैं, वहाँ बड़े बड़े चमत्कार होते हैं। फिर मैं उसके साथ मंदिर गई। वहाँ से आने के बाद हम अगली बार जब मुझे गुरु जी के चरणों में जाने का मौका मिला तो वो दिन था 7 जुलाई, उनके जन्मदिन का दिन। गुरु जी, उस दिन हम सुबह से लेके शाम तक गुरु जी के दर्शन के लिए मंदिर में खड़े रहे। शाम को सुबह 10 बजे निकली मैं, शाम को 7 बजे घुसी। पूरे दिन खड़ी रही गुरु जी। बट इतना खड़े रहने के बाद, इतना चलने के बाद भी कोई थकान, कोई पैरों में दर्द, कुछ नहीं। जबकि संगत जी, उस समय मेरे पैरों में वेरिकोज की प्रॉब्लम थी और मैं को डॉक्टर ने ज़्यादा खड़े रहने से और ज़्यादा खड़े रहने से बिल्कुल मना किया था। बट गुरुजी की ब्लेसिंग देखो, गुरुजी का शुक्राना देखो कि पूरे दिन खड़े रहने के बाद, घर पे आने के बाद मैंने सारे काम किए हैं। संगत जी, मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। हम लोगों की 10 से 12 जनों की फैमिली है। मैंने घर आके अपने सारे काम किए, सबका डिनर बनाया, बाकी सारे घर के काम निपटाए। बट उस दिन मजाल है जो मेरे को कोई थकान या किसी तरह की कोई परेशानी हुई है। माफ करना संगत जी। आने के बाद सबको खाना बनाया। संगत जी, मजाल है कि मेरे पैरों में कोई दर्द हुआ। और गुरुजी, उसके बाद मेरा काफ़ी टाइम बाद गुरुजी से के मंदिर जाना नहीं हुआ। मन में रहता था कि जाना है, बट ना तो गुरुजी का बुलावा आया और मैं भी अपने दिनचर्या में व्यस्त हो गई। पर मन में हमेशा रहता था कि नहीं यार, जाना है जाना है जाना है। पर असल बात तो ये थी कि गुरुजी का बुलावा आया ही नहीं था। फिर गुरुजी पिछले महीने मेरे पति अंकल की और मेरे बीच कोई अनबन हो गई, मेरी सासू माँ के चलते या कुछ फैमिली मैटर के चलते। तो मेरे पति अंकल जी गुस्सा होके और घर से चले गए बिना बताए और बिना फ़ोन लिए। संगत जी, वो 24 घंटे मेरी ज़िंदगी के सबसे खौफनाक और दर्दनाक बोल सकते हैं कि उस 24 घंटों में मेरे बच्चों ने और मैंने गली गली छानी, कोना कोना देखा। पुलिस कंप्लेंट करा नहीं सकते थे 24 घंटे से पहले गुरुजी। पूरी रात पूरे दिन मेरे बच्चे, मेरी जेठानी के बच्चे, मैं भटकती रही, इंतज़ार करती रही कि कहीं कोई खबर आए। सब जगह फ़ोन कर लिए, फ्रेंड्स के यहाँ, रिश्तेदारों के लिए, कहीं से कोई खबर नहीं मिली संगत जी। बहुत परेशान होके मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी, बालाजी महाराज, गुरुजी महाराज, आप पे भरोसे छोड़ा है मैंने, आप ही उनको सही सलामत मुझे ला के दो, जो मेरे लिए सही होगा वो कर। अगली सुबह जब 24 घंटे होने वाले थे, तब मेरी बेटी, मेरे जेठानी का बेटा और मेरे छोटे वाले जेठ रिपोर्ट कराने के लिए थाने में पहुंचे।
वहाँ उनकी कार्रवाई चली रही थी, रिपोर्ट लिख नहीं पाई थी। उसी बीच मेरे पति अंकल घर आ गए। फिर मैंने बेटी को फ़ोन किया कि बेटा रहने दे, अब कोई ज़रूरत नहीं है, पापा घर आ चुके हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, ये मेरे को गुरुपा मेहर करने के लिए कि मेरे पति अंकल जी को सही सलामत लौटाया, वरना मेरा क्या होता। मेरे छोटे बच्चे हैं, कोई जिम्मेदारी मेरी अभी तक पूरी नहीं हुई है। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। फिर गुरुजी उसी समय मैंने, जैसे ही मेरे पति अंकल आए, मैंने बोला कि मैं बड़े मंदिर जाना चाहती हूँ तुरंत। बट मेरी फ्रेंड्स ने बोला नहीं, अभी ये आए हैं, भैया आए हैं घर पे, तो अभी जाना ठीक नहीं होगा और हो सकता है पुलिस कोई कार्रवाई करने घर आए। तो उन्होंने मुझे जाने से रोक दिया। ऐसे ही करते करते 1 हफ्ता निकल गया। मेरे मन में था कि मेरे को गुरुजी के पास जाना है, बट कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा कि मैं नहीं जा पाई। पिछले महीने मेरी जेठानी की बहन की बेटी कोटा राजस्थान से आई। कोई ऐसी ही बात चली, वो मुझे याद नहीं है संगत जी। कोई ऐसी बात चली, मैंने उससे बोला कि यार बड़े मंदिर जाना है। तो बोली चाची बड़े मंदिर क्या? तो मैंने ऐसे ऐसे गुरुजी के बारे में बताया, फ़ोटो दिखाई। तो बोले अरे चाची ये तो मेरे सपने में भी आए थे और मेरे फ़ोन में भी दिखते रहते हैं मुझे, बट मैंने आज तक इनके बारे में देखा नहीं, सुना नहीं। तो मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे बड़े मंदिर है, तू चलेगी? उसने कहा हाँ चाची मैं चलूँगी। तो गुरुजी की कृपा रही और हम जो भी हमारा अगले मंडे आया, तब हम गुरुजी के दरबार में बड़े मंदिर गए। वहाँ से हम लौट के आए। थोड़े दिन पर मेरे मन में कुछ ना कुछ मतलब कसक थी कि मेरे को मेरे पति अंकल जी को गुरुपा की शरण में ले जाना है। इसी बीच हमारी एनिवर्सरी आई 4 मई को, 25th एनिवर्सरी थी। लास्ट ईयर हमने 25 अपनी खूब धूमधाम से मनाई थी। और गुरुपा मैंने, मेरे हस्बैंड जी इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और ओवर प्रैक्टिकल है वो। तो फिर भी मैंने हिम्मत करके उस दिन कहा कि सुनो मेरे को एक मैं कुछ मांगूँ आप दोगे? मैंने कभी कुछ ऐसा आपसे मांगा नहीं, बट मैं आज आपसे मांगना चाहती हूँ। तो ये बोले बोलो। तो मैंने कहा मेरे को बड़ी मंदिर ले चलो और आप भी मेरे साथ चलो। गुरुजी संगत जी मेरे मन में बहुत डर था कि कहीं ये कुछ गलत ना बोले न, या मेरे को जाने से रोक दें। बट आज तक इन्होंने मुझे किसी काम से नहीं रोका। बट गुरुजी की इतनी कृपा रही संगत जी कि एक बार में ही मान गए। उस दिन हम पहली बार मैं इनके साथ बड़े मंदिर गई। तो संगत जी गुरुजी का शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें मेट्रो में संगत मिली। उस संगत में एक 94 या 5 इयर्स के आर्मी रिटायर्ड अंकल जी। उनसे हमारी थोड़ी बहुत बातचीत हुई। तो उन्होंने हमको मैं सामने वाली सीट पे थी, वो मेरे सामने वाली सीट पे थे और मेरे हस्बैंड अंकल उनके पास में ही बैठे थे। तो हम दोनों को उन्होंने ब्लेस किया, टॉफ़ी दी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कुछ भूल चूक हुई तो माफ़ करना। कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी कोटि कोटि शुक्राना। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा साय। मार्च महीने का है। मैंने एक बार बहुत जब का ये सत्संग है उससे पहले मैंने एक बार गुरुजी का सत्संग शेयर करा था और मैंने गुरुजी से फिर एक बार कहा कि गुरुजी मेरा ऐसा ऐसा है, आप प्लीज़ संभाल लीजिएगा और मेरे को आपका शुक्राना सत्संग करना है। तो मैं अगले दिन आपका शुक्राना सत्संग करूँगी, पर मैं करूँ कैसे? आपने मेरा पहला वाला शुक्राना सत्संग तो अभी तक स्वीकार करा ही नहीं और मुझे कैसे पता चलेगा आपने कर लिया या नहीं। तो फिर मतलब वो शाम का समय था और अगले दिन मेरा पेपर था। तो उस दिन जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद
1 घंटे के बाद वो अपना फ़ोन ऑन करती हूँ तो मेरे को व्हाट्सएप पर जिस चैनल पे मैंने अपना शुक्राना सत्संग अपलोड होने के लिए दिया हुआ था, उन आंटी जी का मेरे को मैसेज आया और उन्होंने मेरे को लिंक भेजा कि वो मेरा सबसे पहले वाला शुक्राना सत्संग गुरुजी ने स्वीकार कर लिया है। तो हाँ, मुझे पता चल गया कि गुरुजी ने मुझे मेरा आंसर दे दिया है कि तेरा शुक्राना सत्संग मुझ तक पहुंच चुका है और तू अगला शुक्राना सत्संग कर। तो जय गुरु जी, आपकी मेहरबानी, आपकी इस मेहर वाले हाथ के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप ऐसे ही हमारे साथ रहिएगा, अंग संग रहिएगा और हमारे हर एक शुक्राना सत्संग को शेयर करवाइएगा। संगत जी, अभी जो दूसरा सत्संग मैं बताने जा रही हूँ वो भी कुछ ही समय पहले का है। शायद से 1 हफ़्ता पहले का होगा, इसी महीने का, जुलाई 2025 का। तो एक दिन मतलब मेरे ना कॉन्टीन्यूसली सर में दर्द हो रही थी और एक दिन मैं सुबह उठी, मतलब अपना वॉशरूम वगैरह गई और मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा था। ऐसा भी नहीं है कि मुझे माइग्रेन वगैरह की कोई प्रॉब्लम है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस सब माइग्रेन वगैरह की। तो मैं वॉशरूम उठी और मेरा बहुत ज़्यादा सर दर्द कर रहा था। तो फिर मैंने बताया कि मैं अभी रही हूँ, तो फिर मैं सोने के लिए चली गई और तकरीबन उस समय 6 बज रहे होंगे सुबह के। तो फिर जब मैं सोई ना तो मुझे सपना आया। ऐसे मैंने सपने में देखा कि मतलब मेरे कुछ जान पहचान के, मेरा घर के कोई लोग नहीं थे बट मेरे कुछ जान पहचान के बहुत सारे लोग थे और हमारी जो स्टेट है ना, वहाँ पे कुछ अभी हुआ है प्रॉब्लम्स वगैरह, तो वहाँ के भी बहुत से लोग, जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम्स हुई थी वहाँ के लोग आए हुए थे और मैं थी और मेरे कुछ फ्रेंड्स थे। तो मैंने सपने में देखा कि वहाँ पे गुरुजी आए हैं और मेरे को बताते हुए बहुत ही हो रहा है, खुशी कह लो। तो सपने में मैंने देखा कि गुरुजी आए और मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरुजी के मतलब पैर छूकर आशीर्वाद ले लूँ। तो मतलब किसी ने भी ऐसा नहीं किया और मेरा मन कर रहा था बट मैं बहुत झिझक रही थी, बिकॉज़ मेरे को लग रहा था कि ये गुरुजी बड़े गुस्से वाले होंगे या कुछ ऐसे, क्योंकि सपने में मेरे को पता नहीं था ना कि मैं इनको इतना ये जानती हूँ या कुछ ऐसा। तो फिर ना मतलब मैं ऐसे डर रही थी। फिर मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, मेरा बहुत मन कर रहा है इनका आशीर्वाद लेने का। तो मैंने उनका आशीर्वाद ले लिया और गुरुजी ने सपने में बात कही कि ऐसे होते हैं संस्कार करके कुछ। वैसे हमारे यहाँ पे लड़कियाँ पैर नहीं छूती हैं, इसलिए मैं ज़्यादा डर रही थी वो सब पैर छूने से गुरुजी के। बट गुरुजी ने मुझे सपने में आशीर्वाद दिया, मेरे सर पर हाथ रखा, मुझे बहुत 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 खुशी हुई। थैंक यू गुरुबा। बट अभी शुक्राना इसमें बाकी है कि फिर मतलब एकदम से एक होल आया और हम सब जैसे योगा मैट्स होते हैं ना, जितने भी वहाँ पे लोग आए हुए थे वो सब उन योगा मैट्स पे बैठ के, और गुरुजी ने ना मतलब मुझे इस बात का मतलब अभी तक समझ नहीं आया है। अगर किसी संगत जी को इसका मतलब समझ में आए तो प्लीज़ बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि इसका मतलब क्या है। तो गुरुजी ने ना हम सबसे मतलब ना हम सब ने छोटे छोटे कागज़ की पुड़ियाँ ली हुई थी और उसमें वो चावल और जो होती है ना क्या बोलते हैं, गेहूँ, तो हम गुरुजी ने अपने एक वो होता है कपड़ा जैसा रखा था गुरुजी ने अपने हाथ में और हम सब से गेहूँ और चावल के दाने ले रहे थे। हम सब ने गुरुजी को वो दिए, कुछ ने गुरुजी को छोटे छोटे रसगुल्ले भी दिए थे। तो मेरे को उसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि वो क्यों हुआ। फिर जैसे मैंने बताया कि मेरा सर दर्द हो रहा था, फिर ना मतलब गुरुजी ने मेरे को बुलाया, मैं सबसे आगे बैठी थी, गुरुजी ने मुझे बुलाया, मैं गुरुजी के पास गई और मेरे को पता नहीं, मैंने अपनी आँख मतलब ऐसे बंद करी थी और गुरुजी ने मेरा सर पकड़ा ऊपर से और इतने ज़ोर ज़ोर से घुमाया और मेरी आंखें बंद थी और गुरुजी कुछ कुछ बोल रहे थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बस फिर सब कुछ हुआ। तो फिर उस सपने में मैं देखती हूँ कि मैंने बोला कि आपने क्या किया। तो फिर गुरुजी बोलते कि तुझे नहीं, हिंदी में ही बोलते कि तुझे नहीं पता मैंने क्या किया। फिर मतलब एक कोई था वो वीडियो बना रहा था, तो फिर मेरे को ना उन्होंने बोला ये वीडियो देख। फिर मैंने वो वीडियो देखी और उस वीडियो में मैंने देखा कि मतलब ना सारे जितनी भी संगत बैठी हुई थी ना, तो उनके पास बड़ी सारी बॉटल्स थी और जैसे ही गुरुजी ने बोला कि जा ख़त्म हो गया तेरा सर दर्द, ऐसा करके कुछ कुछ मेरे को
एग्जैक्टली याद नहीं है। और जैसे मैं बता रही हूँ ना, सबके पास बॉटल्स थी, वो सारी बॉटल्स हवा में उड़ गई। और मैं बोलूँ ये क्या हो क्या रहा है। तो फिर मैं मतलब पूछने लगी उनसे। तो जैसे मैंने बताया ना, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स आए थे, तो गुरुजी वहाँ से गायब हो गए। और मेरा जो फ्रेंड एक था कॉमन, तो वो बोलता है कि अब बस संगत का टाइम ख़त्म हुआ, अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसा बोलते मतलब वो हो गया, और उसके बाद का मेरे को कोई सपना आगे का याद नहीं है। तो जय गुरुदेव संगत जी। बट मेरा उस दिन के बाद 1 या 1.5 दिन के लिए सर दर्द रहा, बट उसके बाद मुझे वो सर दर्द नहीं हुआ। मेरा सर दर्द ऐसा हो रहा था ना कि मेरे को लेफ़्ट साइड में सर दर्द हो रहा था, और इतनी ज़ोर की सर दर्द उठ रही थी ना कि कोई दवाई ना असर करती, और ना कुछ। ऐसा हो रखा था कि मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी अब। तो थैंक यू गुरुजी, आपने संभाला, रक्षा करे और मेरे को ड्रीम दर्शन दिए। आई फील सो ग्रेटफुल, क्योंकि मेरे मम्मी मुझे कहते हैं कि उनको आज तक कभी ड्रीम दर्शन नहीं हुए, और गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है ड्रीम दर्शन में आना। वो बहुत बड़ा संकट काट देते हैं कोई। सो थैंक यू सो मच गुरुपा। आपने अपनी प्रेजेंस फील करवाई। और संगत जी, अभी मैं कुछ 1-2 दिन का बता रही हूँ। मुझे नहीं पता किस तरह की नेगेटिविटी बनी हुई है, बट मैं डेली रो रही हूँ। आई डोंट नो द एग्जैक्ट रीज़न कि मैं क्यों रो रही हूँ जब गुरुजी साथ में है, बट मुझे बहुत बुरा लग रहा है कुछ बातों को लेकर कि वाई ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। बट देन मुझे अभी समझ में आ रहा है कि मे बी गुरुजी परीक्षा ले रहे हैं। वो कहते हैं ना, नींबू की तरह निचोड़ लेते हैं, तो मे बी उसी फेस में हूँ। बट ओके गुरुजी, ये फेस भी जल्दी निकलवा देंगे। और बस जो काम मैं करना चाहती हूँ उसको भी जल्दी से जल्दी गुरुपा पूरा करवाएंगे अपना हाथ पकड़कर। और एक बात, अभी जस्ट इस शुक्राना सत्संग को रिकॉर्ड करने से पहले ही गुरुजी का एक सत्संग सुना, तो उसमें बताया था कुछ कि घर की बरकत रुकी हुई है, लाल पोटली में चावल बांध कर रखे हुए हैं। एंड वो सेम हमने किया है। आंटी जी बता रहे हैं कि उनके हस्बैंड 5-6 महीने से घर हैं। सो सेम हमारे फैमिली में भी हो रहा है। मेरे फादर भी 5-6 महीने से घर में हैं, और हमने भी लाल पोटली में बांध कर चावल रखे हैं, बट वो हमें किसी ने दिए नहीं हैं। सो आई डोंट नो, बट मैं डेफिनेटली उनको बाहर निकालूंगी। मैं कौन निकालने वाली, गुरुजी ही निकलवाएंगे। तो देखती हूँ मैं कब उनको करूँ। और मैंने जो अपना इससे पहले वाला शुक्राना सत्संग शेयर करा था, उसमें मैंने ना बताया था कि उसमें मैंने गुरुजी से प्रे करी थी कि गुरुजी प्लीज़ आप अपने बर्थडे वाले दिन अपने घर में आना, और भी कुछ बोला था। तो उसी दिन जैसे ही मैं वो शुक्राना सत्संग आंटी जी, अंकल जी जो भी हमारा शेयर करते हैं उनको भेज कर हटी, तभी मेरी मम्मा ने बोला कि गुरुजी का एक स्वरूप ऑर्डर करवाना है। बर्थडे वाले दिन तो नहीं आया, बट वो थोड़ी बाद में आ गया। बट थैंकफुली, मुझे नहीं पता कि गुरुजी का हम स्वरूप खुद से खरीद सकते हैं या नहीं, बट आई फील कि हमारी मर्ज़ी से नहीं होगा। जब गुरुजी को अपने घर में आना होगा वो तभी आएंगे, क्योंकि हमने इससे पहले भी कोशिश करी थी ऑर्डर करने की, पर तब ऑर्डर नहीं हो पाया था। तो आई फील कि गुरुजी अब आ चुके हैं और हमेशा के लिए हमारे साथ रहेंगे। तो गुरुजी बस ऐसे अपनी मेहर बनाए रखिएगा, और बार बार मौके दीजिएगा कि हम आपके शुक्राना सत्संग शेयर कर सकें। तो बस मैं यही प्रे करूँगी कि अपनी सारी संगत पर आशीर्वाद बनाइए, और सबके सर के ऊपर अपना मेहर भरा हाथ रखिए। बस मैं इसी के साथ अपने शुक्राना सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। थैंक यू, बाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, मैंने पहले भी अपना सत्संग शेयर किया है, जिसमें मैंने बताया था कि मैं अपने गुरुपा से कैसे जुड़ी और कैसे मेरे गुरुपा ने मुझ पे अपनी कृपा की। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग मैं अपने गुरुपा जी के सामने बैठकर रिकॉर्ड कर रही हूँ।
संगत जी और गुरुपा, सत्संग करते समय कोई भूल चूक हो जाए तो क्षमा कीजिएगा। अपनी बेटी को संगत जी गुरुपा बहुत दयालु हैं। वह सब संगत से बहुत प्यार करते हैं। गुरुजी हमेशा अपनी संगत को सही राह पर चलाते हैं और संगत जी गुरुपा की कृपा मुझ पर भी बहुत बनी हुई है। संगत जी यह बात 14 जून 2025 की है। संगत जी जिस दिन गुरुपा का चमत्कार मेरे साथ हुआ। संगत जी मैं एक स्कूल में टीचर थी। मैंने 1 साल से जॉब कर रही थी, पर किसी कारण मुझे स्कूल मार्च 2025 में छोड़ना पड़ा। पर मुझे स्कूल से सैलरी तो मिल गई, पर सिक्योरिटी नहीं मिली। जिस टाइम मैंने स्कूल छोड़ा तब मुझसे कहा गया था कि अप्रैल में आपको सिक्योरिटी मिल जाएगी। मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज अप्रैल में दे देना। अब आप संगत जी यकीन नहीं मानोगे कि अप्रैल भी गई, मई भी गया और जून 2025 में मैंने सर को कॉल किया, मैसेज किया, पर मुझे कोई जवाब नहीं आया। मैं बहुत परेशान हुई क्योंकि संगत जी पैसे के बिना आजकल कोई काम नहीं होता और मुझे बहुत ज़रूरत भी थी उस टाइम मैंने इस पैसे की। फिर संगत जी एक दिन मैंने गुरु जी को कहा, गुरुपा आज तक सब कुछ आपने किया है, अब यह काम भी आप ही करोगे। मैंने अब कोई फ़ोन या मैसेज नहीं करना सर को, आप ही दिलवाओगे। और 15 जून को सुबह 3 बजे जाग गई और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी मेरी आज सिक्योरिटी मिल जाए। और संगत जी मेरे गुरुपा की कृपा, उसी दिन सुबह 9 बजे सर का खुद मुझे कॉल आया और कहा कि आप आकर अपनी सिक्योरिटी ले जाएं। संगत जी मैं बहुत खुश हुई। कहते हैं ना, जहाँ विश्वास होता है वहाँ भगवान भी आपके साथ ही होते हैं। एक शुक्राना और शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। यह बात है बुधवार की। संगत जी वैसे तो मेरे हस्बैंड जल्दी में हो तो मेरी कोई बात नहीं सुनते, उन्हें अपने काम की होती है, सुबह का काम जल्दी का होता है। संगत जी मेरे घर में ही गुरुपा को मानती हूँ, मेरे घर में मैं ही संगत जी गुरुपा को मानती हूँ, बाकी सब नहीं। पर ऐसा भी नहीं है कि वह सब मुझे मना भी करते हों, वो भी नहीं करते। मैं रोज़ गुरुपा की जोत जलाती हूँ सुबह शाम। बुधवार को मेरी तबीयत ठीक नहीं थी संगत जी। मैंने सुबह 6 बजे मेरे हस्बैंड ने शॉप पे जाना होता है, वैसे वह 5 बजे ही उठ जाते हैं और बुधवार को वो काफ़ी लेट हो गए, 5:45 बजे उठे। काफ़ी टाइम हो गया था और उन्हें शॉप जाने की भी जल्दी थी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी संगत जी। जैसे तैसे मैंने जल्दी थोड़ा काम किया, सफाई की और मैंने इनको बोला कि आज आप गुरुजी की जोत जला दीजिए, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अपने हस्बैंड से कहा। संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, वैसे तो उन्हें मैं कहती तो मुझे पता था कि वो नहीं मना कर देते, पर उस दिन मेरे गुरुपा की कृपा हुई और उन्होंने संगत जी मेरी बात मान ली। इतना लेट होने के बावजूद ही 5 मिनट निकाले और गुरुपा की जोत जलाई। संगत जी मैं बहुत खुश थी कि गुरुपा ने उन्हें ये सेवा बख्शी। मैं बहुत टाइम से चाहती थी कि वो गुरुजी की जोत जलाएं, गुरुजी को माने, और उस दिन चमत्कार ही है गुरुपा का कि वो उन्होंने करवाया और वो गुरुजी की जोत जला के गए। मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। 1 साल हो गए मुझे गुरुपा से जुड़े हुए, उन्होंने कभी गुरुपा की जोत नहीं जलाई, वो फर्स्ट टाइम जोत जलाई थी, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं अपने गुरुपा का जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी बहुत कम है। गुरुपा बहुत दयालु, आप मेरी हर छोटी छोटी बात का ध्यान रखते हो। जब भी मैं मन में सोचती हूँ संगत जी गुरुपा मुझे वो सब दे देते हैं।
मैं यही सोचती रह जाती हूँ, अरे अभी 1 मिनट ही हुआ था और मैंने जो सोचा वो मुझे मिल गया। मुझे बहुत खुशी होती है संगत जी, गुरुजी मेरी बहुत सुनते हैं। एक छोटा सा और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी संगत जी। मैं काफ़ी टाइम से गर्मियों में परेशान हो जाती थी, क्योंकि हमारे घर पे एसी नहीं था, कूलर था और हमारा घर काफ़ी बंद है, जिसकी वजह से गर्माहट काफ़ी हो जाती थी। हर साल मैं गर्मियों में बहुत परेशान हो जाती थी, मुझे बहुत दिक्कत हो जाती थी गर्मियों में। तो संगत जी गर्मियों में जब मैं भी ये सोचती रहती कि काश हमारे घर पे भी एसी लग जाए। 7 साल बीत गए ऐसे ही धीरे धीरे। थोड़ा हमारे घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है संगत जी, और गुरु पाक की कृपा सबसे 1 साल हो जुड़ी हूँ, तब से इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत होती है तो गुरु पाक खुद ही सुन लेते हैं और जैसे तैसे करके वो काम करवा ही देते हैं। तो इतने सालों से एसी नहीं लगा था। मैं सोच रही थी इस बार कि हमारा बाहर का रूम भी रेंट पे चढ़ गया है और अंदर के कमरे में इतनी गर्मी हो जाती है, बच्चों को लेके सोना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो संगत जी आप यकीन भी नहीं मानोगे गुरु जी का उस दिन भी करिश्मा देखो कि 2 दिन के बाद मेरे हस्बैंड अंकल खुद ही कहते हैं कि अपने घर पे एसी लगवा लेते हैं। मैं बड़ी खुश हुई संगत जी कि चलो उन्होंने खुद कहा कि एसी लगवा लेते हैं। और संगत जी उसी 1 हफ्ते बाद ही मेरे घर पे एसी लग गया। मुझे बड़ी खुशी हुई कि गुरु पा ने हमारी छोटी छोटी ज़रूरतों का भी ध्यान रखा। कहाँ 6-7 सालों से मैं ही गर्मी में परेशान होती थी, पूरी रात जाग के निकालती थी, पर मेरे गुरु पा ने इस साल मेरी गर्मी भी अच्छे से निकलवा रहे हैं। तो गुरु पा आपका लख लख शुक्राना। मैं कितना शुक्राना करूं गुरु पा, आपका शुक्राने भी मैं भूल जाती हूँ। इतनी कृपा है मुझ पर आपकी गुरु पा, बहुत कृपा है आपकी मुझ पे। बस अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखना अपनी बेटी पे। और मैं अंकल जी से अरदास करूँगी, तो अंकल जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा आप भी। गुरु पा की कृपा मुझ पे बनी रहे। गुरु पा का हुक्म हुआ है इसीलिए मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। बहुत टाइम से आजकल कर रही थी, नहीं कर पा रही थी, पर आज रिकॉर्ड किया है। तो अंकल जी प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग आप भी शेयर कीजिएगा। और गुरु पा की आप पर बहुत कृपा बनी रहे, ऐसे आपको गुरु जी ब्लेस करते रहें संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी मुझे बार बार बोल रहे हैं कि सत्संग शेयर कर, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, या तो नेगेटिविटी या आलस के कारण जो भी है। मन में थोड़ा पता नहीं क्या ऐसी जिद सी है कि नहीं कर पा रही हूँ। क्षमा करें मुझे गुरु जी इसके लिए। पर अभी मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, बहुत ही नेगेटिविटी मेरे ऊपर हाई हुई है, इसलिए मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जप से स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सत्संग संगत जी, गुरु जी का सत्संग तो डेली ही होता है। गुरु जी ने कल मेरे हस्बैंड को कबूतर के रूप में दर्शन दिए। उनकी वाइट कबूतर के रूप में उनको कल गुरु जी ने दर्शन दिए। और कल मैं जब सूर्य भगवान को जल देने के लिए गई तो मुझे भी येलो तितली के रूप में दर्शन दिए, और एक छोटी सी तितली साथ में और थी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारा एक ड्राइवर है जो थोड़ा सामान इधर उधर करता है, ऐसा मुझे लगता है, और मतलब सही नहीं वो चल रहा था, तो गुरुजी ने उसको भी हटवा दिया हमारे यहाँ से। इसके लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं गुरुजी से अरदास करती कि जो भी मेड सर्वेंट्स ड्राइवर्स हमारे घर के लिए, मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए ठीक नहीं है, उनको हटवा दीजिए। और
उनकी जगह किसी और को अच्छे को भेज दीजिए जो हमारे घर के लिए शुभ हो। और मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। आज तो मुझे बहुत नेगेटिविटी, मतलब मुझे फ़ील हो रहा है ऐसा कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही हूँ। मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, और बिल्कुल आलस में भरी हुई हूँ। और और मतलब ऐसे लगा जैसे कुछ तो नेगेटिविटी है, कोई तो नज़र लगी है। फिर मेरे हस्बैंड अंकल ने मेरी नज़र उतारी थोड़ी, तो उसके बाद मैं थोड़ा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, वरना मैं बिल्कुल आंखें बंद करके लेटी हुई थी। मेरी एक हेल्थ का इशू चल रहा है, वो बीच में ठीक हो गया था लेकिन फिर से स्टार्ट हो गई है। तो मैं गुरु जी से अरदास करती हूँ, गुरु जी मेरा ये हेल्थ का जो भी प्रॉब्लम है इसको ठीक कर दीजिए। शुक्राना सत्संग आपका मैं शेयर करूँगी फिर से। गुरु जी मेरा ये प्रॉब्लम ठीक कर दीजिए, मेरे घर से हर रोग कष्ट बुरी हवा बुरी साई को दूर कीजिए। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है कि तेरे ऊपर ऐसे इल्ज़ाम लगेंगे जिससे तेरी रेपुटेशन ज़ीरो हो जाएगी। तो सत्संग सुन, तो मैं तेरी इंसल्ट नहीं होने दूंगा। तो गुरुजी मैंने सत्संग सुन लिया, प्लीज़ ऐसे कोई भी झूठे इल्ज़ाम मेरे ऊपर ना लगे। प्लीज़ गुरुजी कोई इल्ज़ाम ना लगे मेरे ऊपर। मैं तो अपने घर में ही रहती हूँ हमेशा, फिर भी लोग पता नहीं क्यों क्या बातें बना रहे हैं, मुझे तो नहीं पता। मैं तो बाहर नहीं निकलती किसी से, गॉसिपिंग की मेरी आदत नहीं है। ज़्यादा फ़ोन पे भी बात नहीं करती हूँ, आपके सत्संग ही देखती रहती हूँ, बाहर भी नहीं जाती हूँ। तो प्लीज़ गुरुजी हेल्प कीजिए मेरी, मेरे हस्बैंड अंकल की, मेरी और मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी, हमारे बच्चों की रक्षा कीजिए गुरु महाराज। हम आपकी शरण में हैं। हमारे घर में जो भी रोग कष्ट है उनको दूर कीजिए। आपने सत्संग सुनवाया था कि तेरे घर में कोई साया है जो जो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो प्लीज़ गुरु जी उस साए को हटा दीजिए। और आपने सत्संग में सुनाया था कि 21 लौंग लेके अपने सर के ऊपर से वार के काले धागे में बांध के अपने गले में डाल के उसको फिर एक हफ्ते बाद 7 दिन बाद हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को चढ़ाना। तो ऐसा मैंने अभी किया नहीं है गुरुजी, मैं भूल भी गई थी। आप बहुत उपाय बताते हैं पर गुरुजी मैं उपाय ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ। बस मैं आपको याद रखती हूँ, और बस मुझे ऐसा लगता है कि इतना ही बहुत है आपको याद रखना, आपके बारे में सोचना, आपका सिमरन करना। इसलिए मैं उपाय कर ज़्यादा नहीं करती हूँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। पर मैं गुरुजी आपको मानती हूँ। आप मुझे बोल रहे थे कि तू ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत कर, आपने सत्संग में ऐसे लिखा था। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको मेरी जो भी बात गलत लगी हो। पर आप अपना सुरक्षा कवच मेरे हस्बैंड अंकल के ऊपर, मेरे ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर बना के रखिए गुरुजी। प्लीज़ गुरुजी हेल्प कीजिए गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हमारे शत्रुओं को देशों का नाश कीजिए गुरुजी। मुझे नहीं पता कौन हमारे ऊपर नेगेटिविटी भेज रहा है, कौन काली क्रियाएं कर रहा है, पर आप तो सब जानते हैं गुरुजी। प्लीज़ उन्हें सद्बुद्धि दीजिए कि ना करें। मैं ऐसी नहीं थी, मैं तो बहुत खुश मिजाज थी, हमेशा एक्टिव, ऑलराउंडर। अभी तो बिल्कुल मैं कुछ नहीं करना चाहती, बैठी रहती हूँ, आलस में घिर रहती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए गुरुजी, मुझे पहले की तरह एक्टिव कर दीजिए। कभी मैंने आज तक कोई दवाई नहीं खाई, कोई हेल्थ इशू नहीं हुआ कभी मुझे। अब 6 महीने हो गए हैं गुरुजी, कभी ठीक हो जाता है, कभी वापस से हो जाता है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ मेरी मदद करो गुरुजी। मैं आपका शुक्राना करती हूँ गुरुजी, इसे स्वीकार करो गुरुजी। जो इस सत्संग को शेयर कर रहे हो उनके ऊपर भी अपनी मेहर करो, सर्वदा भला करो गुरुजी। हम सब का भला करो, हम आपकी शरण में हैं।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इतना अच्छा घर वर देने के लिए शुक्राना गुरु जी, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए शुक्राना गुरु जी। मेरे बच्चों के मार्क्स अच्छे लाने के लिए, रिजल्ट अच्छे लाने के लिए शुक्राना गुरु जी। हर चीज़ का शुक्राना गुरु जी। जो आप दे रहे हैं उसका भी शुक्राना गुरु जी, और जो नहीं दे रहे उसका भी शुक्राना गुरु जी। आपने कहा था कि आप मैं पितरों के भी नमस्कार किया करूं, जब आपको करती हूँ तो मैं उनको भी करने लगी हूँ। हे पितर महाराज जी, अगर कोई हमसे गलती हो, किसी से जाने अनजाने में जो भी गलती हो, उन्हें क्षमा कीजिए। मैं अपनी कुल देवी मैया से भी अपनी गलतियों को क्षमा मांगती हूँ। जो भी जाने अनजाने हमने गलतियाँ की हैं उसको क्षमा कीजिए। हम आपकी शरण में हैं। हमारे सारे रोग कष्ट हरिए, हमें अपना सुरक्षा चक्र प्रदान कीजिए, गलती को क्षमा कीजिए। ओम। अब गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।